बड़ी खबर आपको दे दे, बिहार के लखीसराय में डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हुआ है। आपको बता दें, विजय सिन्हा के काफिले के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीर हम आपको लखीसराय की दिखा रहे हैं। पटना से 130 किलोमीटर महज दूर ये पूरा इलाका, यहाँ पर लोग जो हैं वो डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ लगातार नारे कर रहे हैं और साथ ही उनका आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय सिन्हा के रहते हुए पूरे इलाके में विकास नहीं हो पाया है। और ऐसे में जैसे ही विजय सिन्हा इस इलाके में पहुंचे अपने गाड़ी और तबके के साथ, तमाम लोगों के साथ, तामझाम के साथ, जैसे ही विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचते हैं, गांव के अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद गांव वालों ने, आसपास के इलाकों ने लखीसराय में जोरदार पुरजोर विरोध किया है। आरोप गंभीर है, उन्होंने लोगों का आरोप है कि विजय सिन्हा के रहते पूरे इलाके का विकास नहीं हो पाया है। लोग और पिछड़े हुए और लोग जो है वो पिछड़ गए और लोग पलायन को इस वक्त अभी बाहर निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और ऐसे में ये गंभीर आरोप आसपास के लोगों ने लगाया है, खासकर लखीसराय में जो लोग गांव में रह रहे हैं। ये ग्रामीण इलाका है जहां पर विजय सिन्हा अपने लोगों के साथ पहुंचे हैं। लेकिन आज देखिए 18 जिलों के 121 मतदान केंद्रों पर आज तमाम लोग जो है बिहार के वो वोट करने जा रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में लखीसराय पहुंचते हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है उनके विरोध में। और ये देखिए तस्वीरों में, सीधी तस्वीर हम आपको लखीसराय की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग उनके खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं। गांव के लोग घरों से बाहर आ गए और साथ ही आरोप लगाया कि विजय सिन्हा के रहते पूरे इलाके में विकास नहीं हो पाया है। और एक बार सुनवा भी देते हैं कि वहां पर कैसे विरोध किया गया है। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा। जीत रहे हैं विजय सिन्हा, जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज काम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था। और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोरियारी है ना, खोरियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल के चलो बड़ो गाड़ी। तो आपने सुना कैसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते यहाँ पर स्थानीय गांव के स्थानीय लोग सुनाई दे रहे हैं। और साथ ही लगातार विजय सिन्हा ये कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूं, इसीलिए ये आरजेडी के लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश है, उनके लोग सुबह से मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वोट डालने नहीं दिया जा रहा, उन्हें रोका जा रहा है। गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से आरजेडी के ऊपर लगाया गया। वो कह रहे हैं कि मैं जीत करा रहा हूँ, इससे आरजेडी डर गई है और यही वो वजह है जिसकी वजह से उनके काफिले के आगे विजय सिन्हा के खिलाफ देखिए कैसे विरोध प्रदर्शन लखीसराय में किया जा रहा है। हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा रुक करेंगे शशांक का। शशांक, सीधी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम लखीसराय की दिखा रहे हैं, जहां पर विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में पहुंचे और लोगों का हुजूम सड़क पर उनके सामने आ गया और उनका विरोध करने लग गए, कहने लग गए कि विजय सिन्हा के रहते पूरे इलाके का विकास नहीं हो पाया है। शशांक, देखिए लखीसराय में आज जो है वोटिंग सुबह से हो रही है और सीधे विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर है। 4 बार वहां से वो जीत चुके हैं। आज वो विभिन्न बूथों पर जा रहे थे, क्षेत्र के जो है अपने इलाके में थे और विभिन्न बूथों पर जाकर भ्रमण कर रहे थे। तो उसी दौरान उनका ये कहना है कि राजद समर्थकों ने उन पर हमला किया है, गाड़ी पर भी जो है पत्थरबाजी की है। वो इस तरह का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो वीडियो सामने आ रहा है उसको ये दिख रहा है कि उनके खिलाफ में जो है वो जमकर जो है वो नारेबाजी हो रही है। तो मौके पर पुलिस की टीम भी जो है वो पहुंची है और मामले को शांत कराने में जो है वो जुट गई है। लेकिन आज वोटिंग हो रही है और उस दरमियान ये सब देखने को मिल रहा है। तो विजय सिन्हा इस साफ तौर से राजद पर आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो आरजेडी का हाथ है। जी, यहाँ पर विजय सिन्हा कहते सुनाई दिए कि जीतने के बाद छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। देखिए विजय सिन्हा जो है बिहार बीजेपी के कदावर नेता हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे तो स्पीकर बने, उसके बाद नीतीश जब महागठबंधन में चले गए तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उसका नीतीश जब वापस एनडीए में है तो इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो थोड़ा इनका बढ़ा है और उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उस पर उन्होंने बयान दिया है कि जो भी इसके पीछे हैं उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब आगे पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है ये देखना होगा। बिल्कुल गंभीर आरोप लगाया विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर उनके जो लोग हैं, दलित पिछड़े जो लोग हैं वो पोलिंग बूथों पर जाना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी के जो गुंडे हैं उन्हें पोलिंग बूथों तक जाने नहीं दे रहे, उन्हें रोका जा रहा है, वोट करने नहीं दिया जा रहा है।
देखिए, आज सुबह जब वो अपना वोट डालने के लिए आए थे तो उसी समय उन्होंने ये बयान दिया था कि जो उनके वोटर्स हैं उसको राजद के लोग जो हैं धमका रहे हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं इनके वोटों को धमका रहे हैं कि उनको वोट मत कीजिए। सुबह में ये इस तरह के आरोप लगा रहे थे। उसके बाद जो है इस तरह का घटना जो है वो सामने आया है। तो चुनाव आयोग पुलिस के नजर है पूरे मामले पर। अब आगे क्या कुछ इसमें निकल कर आता है ये देखना होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है विजय सिन्हा का, तस्वीरों में हम सीधे देख सक रहे हैं। एक बड़ा कुनबा जो है पूरे गांव का, शशांक, इस पूरे लखीसराय में उनकी काफिले के जस्ट सामने आ जाते हैं सारे लोग और खड़े होकर नारेबाजी के साथ साथ, हालांकि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनकी काफिले के ऊपर हमला हो जाता है। विजय सिन्हा खुद बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जीत रहा हूं, इसीलिए आरजेडी के तमाम समर्थक उन लोगों को ये सहन नहीं हो पा रही ये बात कि विजय सिन्हा जीत कर आ रहे हैं। तो शायद बिल्कुल देखिए, उनका मुकाबला वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी से है। शुरू से इस सीट के बारे में ये चर्चा है कि यहाँ पे जो है वो कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि विजय सिन्हा का ये दावा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं वो घबराए हुए हैं और हमको हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये उनका आरोप है। लेकिन अब जनता किसको जिताती है इसके लिए 14 तारीख का जो है वो इंतजार करना होगा। लेकिन बुनियाद बहुत ये पूरा इलाका है और शुरू से इस सीट के बारे में चर्चा है कि मुकाबला जो है यहाँ पर जो है कांटे का होने वाला है। तो देखिए वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया शशांक, तमाम जानकारी के लिए अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखिएगा और कोई बड़ी जानकारी अगर आपके हाथ लगे तो फौरन हमारा रुख करिएगा। तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दे। लखीसराय की तस्वीर है, पटना से महज 130 किलोमीटर दूर ये पूरा इलाका। और देखिए मुंगेर का ये इलाका है, यहाँ पर कैसे विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, जब इस इलाके में पहुंचते हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, जब वो वहाँ पहुंचते हैं तमाम गाँव के लोग उनके काफिले के सामने अचानक से आ जाते हैं, उनका विरोध होने लग जाता है। कहा यह जाता है कि विजय सिन्हा के रहते इस पूरे इलाके का, लखीसराय का विकास नहीं हो पाया है। जिस विकास की बात करके विजय सिन्हा इस पूरे इलाके से जीतते आए हैं, विकास की कगार पर आज लखीसराय नहीं पहुंच पाया है। पिछले पायदान में हालांकि जो विजय सिन्हा है वो बाहर आते हैं, मीडिया से बात करके उन्होंने कहा कि वो जीत रहे हैं, इसीलिए ये आरजेडी के तमाम लोग हैं जो उनका लगातार विरोध करते नजर आए। में वो समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी गिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है।